मेयर कराची मोहतरम जनाब मुर्तज़ा वहाब, बेटा 2 साल से ऊपर हो गए तुम्हें कराची में ज़बरदस्ती मेयर की सीट पर कब्जा किए हुए। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है, ये कराची तब्दील हो गया। मेयर कराची और एमक्यूएम के एक दूसरे पर वार। फारूक सत्तार ने कहा मुर्तज़ा वहाब एमक्यूएम के इंतखाबात के बाइकॉट पर मेयर बने, अब आप अपनी एहतसाब की तैयारी करें, 5 साल का जवाब देना होगा, बल्दियाती इंतखाबात में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मुर्तज़ा वहाब के जवाबी हमले। कहा अब 12 मई वाला कराची नहीं रहा, शहर लाशों की सियासत को मुस्तरद कर चुका। गवर्नर सिंध को भी आड़े हाथों लिया, बोले ड्रामों से काम नहीं चलेगा। 20 दिन गुजर गए, अब गवर्नर सिंध को अपना 100 अरब का वादा वफा करना होगा। गवर्नर सिंध ने विफाक से कराची डेवलपमेंट पैकेज के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। गवर्नर कामरान टिसोरी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। कहा विफाकी हुकूमत कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा करे, फंड्स कराची के शहरियों के मसाइल हल करने के लिए जरूरी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुर्तज़ा वहाब की तनकीद का जवाब नहीं देना चाहता, बात करूंगा तो सदर से करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली मजीद सस्ती करने का इंदिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को बिजली मजीद सस्ती करके देंगे। बिजली की कीमत में कमी से आवाम को हर शोबे में फायदा पहुंचेगा। मजीद कमी के लिए इस्लाहात कर रहे हैं, उम्मीद है चंद माह में बेहतर नताइज सामने आएंगे। ट्रम्प टैरिफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तबाहकुन, खरबों रुपए का नुकसान। ट्रेडिंग के दौरान 8,500 पॉइंट से जायद की तारीखी कमी, कारोबार 1 घंटा रोकना पड़ा। मार्केट 3,800 पॉइंट से जायद कमी से 1,14,000 की सतह पर बंद। सरमायाकारों के 4 खरब 74 अरब रुपए डूब गए। अमेरिका की तिजारती जंग दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों को ले डूबी। जापान, हांगकांग, सिंगापुर, चीन, भारत की मार्केटें गिर गईं। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केट्स भी गिरावट का शिकार रहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक मार्केट में 7% कमी। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत और मस्कत की स्टॉक मार्केटों में भी बड़ी गिरावट। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी मनसब से टेलीफोनिक राबता, बाहमी मफाद में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकतदारी मजबूत बनाने का ख़्वाह है। मार्क रूबियो ने कहा इक़्तिसादी ताउन पाक अमरीका ताल्लुकात का नुमाया पहलू होगा। कराची से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। पाकिस्तान स्टील के बरतरफ मुलाजमीन का बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरा। दोनों रेलवे ट्रैक बंद। मुंतज़मीन का एहतजाज खत्म करने का ऐलान, मुजाहिरीन का इनकार। कराची में 3 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। शाहराह फैसल पर कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई, 1 शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। सेंट्रल जेल के करीब तेज रफ्तार मजदा की रिक्शे को टक्कर, मुसाफिर जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। सुल्तानाबाद के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर पड़ी, नौजवान जाँ बहक। फैसलाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक, एक ही खानदान के 11 अफराद सुपुर्द खाक। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। बस ड्राइवर, मालिक और अड्डा मैनेजर समेत 5 अफराद नामजद। ड्राइवर गिरफ्तार, गश्त पर मामूर 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। सवाबी में रिक्शा नहर में गिर गया, 2 खवातीन और बच्चा जाँ बहक। रिक्शे में 14 अफराद सवार थे, 8 को बचा लिया गया। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक, एक बच्चे और खातून की तलाश। कराची समेत सिंध भर में दुकानदारों को नए और पुराने मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड रखना होगा। वजीर आला सिंध ने मोबाइल फोन्स के कारोबार को ज़ाब्ते में लाने की हिदायत कर दी। चोरी शुदा गाड़ियों के स्क्रैप डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए शाहीन फोर्स दोबारा फाल। कराची में दौरान डकैती कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, 3 साथी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम ने कुछ दिन कबल कुरंगी के मेडिकल स्टोर पर डकैती के दौरान कत्ल किया था।
कैंट स्टेशन मोड़ के करीब शहरी से 3 लाख रुपए की मुबैना डकैती। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू, मार्च में चोरी डकैती की 5,500 वारदातें रिपोर्ट, 4,000 मोटरसाइकिल चोरी और छीने गए। मुल्जिमान 150 से जायद गाड़ियां ले उड़े, 1,000 से जायद मोबाइल छीने गए। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बानी सीजी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल वेब3 तब्दीली की क़यादत करेगी। वफाकी वजीर शहज़ा फातिमा ने कहा नवंबर दिसंबर तक स्टारलिंक की सहूलत मैसर आ जाएगी। स्टारलिंक को अबूरी NOC दे दिया, कोशिश है सर्विस जल्द पाकिस्तान में लेकर आएं। स्टारलिंक के लाइसेंस का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। लाइसेंस जारी होने के बाद आलात की तनसीब होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान आमद पर PTI से राब्ता नहीं हुआ। उम्मीद है अपोजिशन से बातचीत दूसरी मीटिंग्स में आगे बढ़ेगी। रहनुमा PTI आतिफ खान ने कहा बानी PTI के नज़दीक असद कैसर, शहराम तरकाई और मेरी मरकज़ में ज़रूरत थी। सीनियर क़यादत के छोड़ जाने के बाद हमारा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना ज़रूरी था। जेल में मुलाकात के दौरान भी बानी ने यही कहा था। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। बयानात का सिलसिला ना रुका तो गिले शिकवे होंगे। अफजल मरवत ने कहा PTI को मेरी आह लगी है, अब ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। यह मकाफात अमल है। मैं हर एहतजाज के लिए इन्हें मुफ्त में मैसर था। बानी PTI से कहा एहतजाज के लिए कमेटी होनी चाहिए। बानी ने कमेटी बनाने की बात पर इत्तेफाक किया था, फिर 4 दिन बाद ही मुझे फोकल पर्सन से हटा दिया गया। पाकिस्तान रेलवे का 3 कंपनियां बंद करने का फैसला। वजारत रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 75 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के चोलिस्तान और थल कैनाल के लिए पानी की दस्तयाबी और तकसीम से मुतालिक सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 18 अप्रैल तक विफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घुमरो ने कहा हुक्म इम्तनाई आने से नहरों की तामीर नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में नई नहरों के मंसूबे की गूंज। राजा परवेज अशरफ ने कहा पानी की तकसीम सही नहीं हो रही। पार्लियामान से मामले पर अच्छे अंदाज से पैगाम जाना चाहिए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कौन अरस्तु विफाकी हुकूमत को कैनाल्स का मामला उठाकर सिंध में हालात खराब करने का मशवरा दे रहा है। शाजिया मरी ने कहा इरसा हर वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी सूबे को नहीं दिया जाएगा। मंसूबे पर बेशक ताखीर हो जाए लेकिन इत्तफाक होना चाहिए। 2 पॉइंट्स पर टेलीमीटरी सिस्टम लग जाए तो फुल प्रूफ निज़ाम हो जाएगा। वजीर आजम ने मेरी सरबराही में कमेटी बनाई है। बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक राय हो चुका है। मामले में दोनों तरफ से बयानबाजी होती है। जज्बाती बयानात से गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई तो फैसला नहीं कर सकेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। वकील वजारत दिफा ने कहा सिविलियन किसी फौजी तनसीब को निशाना बनाएगा तो आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। समाअत कल तक मुलतवी।